मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इनफैक्ट ये बात उन्होंने मुझे बताई है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, भनक तक नहीं दी है। और ऐसे कि शो ऑफ करने लग गए हैं, देखो हम इतने प्रोग्रेसिव हैं, इसीलिए हमारी बेटी इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत आगे जाएगी हमारी बेटी, और जहाँ भी जाएगी ना 7:30 बजे तक वापस भी आ जाएगी। दे आर प्रोग्रेसिव बट इन AM, PM में अभी तक नहीं हुए प्रोग्रेसिव। और पता है मुझे ना बचपन में वो बताते भी नहीं थे कि लड़कियां रात को क्यों नहीं बाहर जाती, सीधे डांट देते थे कि कोई लड़की रात को बाहर नहीं जाती। मैंने बोला मैंने देखा है कुछ लड़कियों को रात को बाहर जाते हुए। कह रहे हाँ डायन, चुड़ैल, राक्षसी। मैंने बोला बुआ ही कल रात को बाहर गई थी। बोल रहे हैं प्रूव्ड। अब किस बात का आर्ग्यूमेंट है? तुमको बुआ बनना है तुम जाओ, हम नहीं रोकेंगे। मैं पता है 8 साल की थी, मुझे ट्रॉमा हो गया था। 7 बजते भागने लग जाती थी मैं, घर आके पसीना पोछी, फिर से बच गई बुआ बनने से। मेरे पेरेंट्स को ना लग रहा है कि 7:30 बजे के पहले कोई लड़की छेड़ता ही नहीं है। उनको लग रहा है ये लोग 7:30 बजे के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। स्कूल से आ रही थी, 2 बज रहे थे, एक बंदे ने मुझे छेड़ दिया। मेरा दिमाग सनक गया यार, पागल बदतमीज जाहिल, टाइम देख रहे भी। 7:30 बजे मिली तब छिड़ के दिखाऊंगी मैं। बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं ईव टीजिंग को लेकर। आपको करना है आप करो, बट टाइम पे करो, टाइम के हिसाब से करो। अभी तो फॉर कॉमेडी आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट। रात को जाती हूँ शोज, ओपन माइक्स के लिए, और मैं जब भी जाती हूँ मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि लाइव लोकेशन शेयर कर दो, और मैं करती भी हूँ लाइव लोकेशन शेयर। पर मेरा सवाल ये है कि जिन लोग को वीडियो कॉल पे कैमरा स्विच करने नहीं आ रहा है, वो लोग मेरी लाइव लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे यार? इनके भरोसे में मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ वीडियो कॉल पे मम्मी कैमरा फ्लिप करो, मेरी मम्मी फ़ोन फ्लिप कर देती है। ये देखो फूफा जी, एंगल भी सही नहीं है बाय द वे। फूफा जी का क्रॉच दिख रहा है मुझे, क्रॉच देख के गेस करना पड़ता है कि बड़े फूफा हैं कि मंझले फूफा हैं। हाय अल्लाह, ये तो छोटे फूफा हैं। मैं बोली मेरी मम्मी फ्रंट कैमरा को फोन की बिंदी बोलती है यार। बताओ, इनके भरोसे मैं दिल्ली जा रही हूँ, गुड़गांव जा, नोएडा जा रही हूँ रात को। मुझे बहुत डर लगता है यार, मैं अगर गुम हो गई ना, ये लोग 4 दिन तक गूगल करते रहेंगे। हाउ टू गूगल, ये लोग बहुत पीछे हैं। नहीं सीरियसली, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी घूम रही है, गाड़ी के अंदर मैं पिट भी रही हूँ, गाड़ी तो घूम रही है, 7:30 तक आ जाएगी। और मैं भेजती हूँ लाइव लोकेशन, ऐसा नहीं है। भीख मांगने लग जाते हैं ना मुझसे लोग कि लाइव लोकेशन भेज दो 10 मिनट की भेज दो, थोड़ी सी भेज दो लाइव लोकेशन। थोड़ी सी एडिक्ट्स बन गए यार वो लोग लाइव लोकेशन। मैंने एक दिन बोला कि भाई मुझे कोई छेड़ है, कि उसकी लाइव लोकेशन भेज दो। बस लाइव लोकेशन चाहिए उनको, और मैं भेज देती हूँ लाइव लोकेशन। मैं घर से बाहर निकलती हूँ भेज देती हूँ, कार में बैठती हूँ भेज देती हूँ। स्टिल मेरे पापा मेरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमसे क्यों शेयर कर रही हो, हम ही गाड़ी चला रहे हैं। पर मैं क्या करूँ यार, मैं भी, मुझे भी आदत हो गई है ना। अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो लोग पटना में रहते हैं, और वहाँ से रॉ एजेंट की तरह मुझे ट्रैक कर रहे होते हैं। पीजी में थी मैं, पीजी में मेरे साथ जो भी मेरे रूममेट्स हैं, हमारा ना मनाली जाने का प्लान हो गया, दिल्ली टू मनाली। हमने रात में बस ले ली, और मैं भूल गई कि मैंने 24 आवर्स का लाइव लोकेशन शेयर किया हुआ है। मैं तो बस पे बैठ गई, मेरी मम्मी बार बार कॉल की जा रही कि कहाँ पे हो, कहाँ पे। मैं बोले वॉशरूम में हूँ। अच्छा वॉशरूम में क्या कर रही हो? सूसू कर रहे हैं। अच्छा तो इतना घूम घूम के सूसू क्यों कर रही हो? बेटी तुम लड़की हो कि कुतिया हो क्या है? टेरिटरी मार्क कर रही हो तुम कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब अपने कब्जे में करना है। शी इज ऑलवेज वॉचिंग लाइव लोकेशन, क्राइम पेट्रोल। बहुत मनहूस सी वॉच लिस्ट है मेरी मम्मी, और ये सारी मनहूस चीज़ें देखेंगी और मनहूस बातें करते रहेंगी कि तुमको कोई अगर चाकू घोंप दिया तो, तुम्हारे खाने में कोई जहर मिला दिया तो, तुमको तो कोई किडनैप ही कर लेगा। मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट करने लग गई है। तो सीरियसली
One day I missed 2 calls from her and then I immediately called her back and before I could say hello she was like आप कुछ इतने पैसे चाहिए ले लीजिए पर मेरी बेटी से एक बार बात करा दीजिए 2 कॉल मिस किए थे भाई थे मैंने 2 कॉल में ये मैंने तुरंत बोला कि नहीं नहीं हम ठीक हैं तो शॉक हो गई शी वाज शॉक्ड कि तुम ठीक हो फिर से तुम ठीक हो But I also understand why they are so concerned given the state of affairs. But they need to really understand that I am more alert than them. मैं 26 साल से एक औरत हूँ जितना मुझे याद है और इतने टाइम में मैं इतना तो छिड़ चुकी हूँ कि कुछ लोगों से छिड़ के मुझे लगा कि यार ये वाला सही है ये वाला अच्छा है मजा है इसमें मतलब ये लड़का सिर्फ मुझे देख रहा है वो वाले अंकल अपना दिखा के चले गए तो या ईव टीजिंग सेम लेवल पे नहीं है मैं बताना चाहूँगी एवरी टाइम दे ब्रिंग समथिंग न्यू मोनोटोनस नहीं होता क्रिएटिव जॉब है कुछ भी कह देंगी ओए कहाँ जा रही है और फिर खुद बाइक पे बैठ के चले जाएंगे पर जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज आई मेरी दीदी ने बोला कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें लगता है कोई तुम्हें छेड़ रहा है घूर रहा है यू स्टेयर बैक एट देम कॉल देम आउट एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई मैं लिफ्ट में थी और मेरे साथ लिफ्ट में और भी 10 लोग थे और जो मेरे सामने लड़का खड़ा था ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट माई चेस्ट एंड माई शोल्डर और मुझे बहुत अजीब लगने लग गया था तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी कॉल आउट करूँगी सब देखेंगे क्या कर रहा है शर्म आएगी इसकी आंखों में मैंने तुरंत चिल्लाई कि क्या घूर रहे हो कह रहा है आपकी शर्ट उल्टी है और फिर सब मेरी चेस्ट और शोल्डर देखने लगे शर्म मेरी आंखों में आ गई बट अब कभी भी मुझे लगता है कि कोई मुझे छेड़ रहा है तो आई प्ले अ गेम इन माई माइंड आई कॉल दिस गेम क्या ये मुझे सच में छेड़ रहा है या मुझे लग रहा है कि ये मुझे छेड़ रहा है एक दिन बाइक पे एक लड़का आया कह रहा है लिफ्ट दे दूँ ऐसे लिफ्ट दे दूँ उसकी बाइक पे ऑलरेडी 3 लड़के बैठे थे मुझे लग रहा है बाकी 3 लड़कों को उसने ऐसे कन्विंस किया है पर हो सकता है शायद वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना चाह रहे हैं ऑटो खरीदने के पैसे नहीं है पल्सर पे 5 रुपए सवारी बिठा रहा है मैं कौन होती हूँ जज करने वाली पर डर लगा मुझे 4 लड़के अगर बाइक पे बैठे हों और कह रहे हों लिफ्ट दे दूँ इसे लिफ्ट दे दूँ मुझे चारों सीट पे बैठे मुझे बहुत डर लगे यार ये बाइक की मडगाट पे ना बिठा ले क्योंकि सारी प्रीमियम सीट जा चुकी है बस मडगाड़ ही बचा है पर ये भी हो सकता है कि शायद उसे रिपब्लिक डे के परेड पे जाना हो उसे कोई चाहिए होगा जो कि उसकी बाइक पे और मेरा भी बचपन से सपना रहा है कि मैं बाइक की मडगार्ड पे एक बार ऐसे करूँ टीवी पे आऊँ वुमेन सेफ्टी के लिए मैंने हमेशा ये भी बचपन से ही फील किया है कि सारा ओनस लड़कियों पे ही डाल देते हैं कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है सेल्फ डिफेंस सीख लीजिए इस चक्कर में मैंने बचपन में ताइक्वांडो सीखना स्टार्ट कर दिया ताइक्वांडो आता है मुझे कोई छेड़ने आता है मैं तो ये कर देती हूँ इतना ही आता है मुझे पर बहुत अच्छे से आता है इतना ही सीख पाई एक्चुअली मैं वो मेरी ना क्लास 7 बजे स्टार्ट होती है और 7:15 में भागने लग जाती है फिर से बच गई बुआ बनने से मुझे लग रहा है ना ताइक्वांडो के नाम पे मुझे डांस के पोज ज़्यादा सिखा दिया उन्होंने मुझे बोला अगर आपको कोई अटैक करे तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप ये करना छेड़ने वाला मुझे अपनी दुल्हन मान लेगा ले जाएगा उठा के ये तो ऑलरेडी मेहंदी के पोज कर रही है इसको बाहों में भर लो YouTube पे भी मैं सर्च करते रहती हूँ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स देखा होगा शॉर्ट्स में आता है आजकल तो बताते नहीं है कोई आपको कमर से पकड़ ले तो कैसे आप कोहनी मार के लात मार के उनके कब्जे से बाहर निकल सकते हो बहुत स्लो तरीके में बताते हैं प्रॉब्लम ये मुझे भी आज स्लो तरीके में है और कमर वाला ही याद है कोई गर्दन से पकड़ ले मुझे बोलना पड़ेगा नहीं नहीं कमर से प्लीज वो तो
वो तो हिंट मान लेगा यार कि ये तो अपने प्लेजरेबल पॉइंट्स बता रही है। सही है, इसको तो भाई भर के लेके चलो, बाहों में भर के लेके जाएंगे मुझे। पेपर स्प्रे खरीदा मैंने इस चक्कर में, फर्स्ट टाइम खरीदा तो ऑफ कोर्स पूछते हैं आपकी दुकानदार से कि कैसे यूज़ करते हैं, कह रहा है स्वाद अनुसार। और स्वाद अनुसार यूज़ करने लायक चीज़ें मैं बता दूँ आपको, कोई नहीं बताता पेपर स्प्रे के बारे में कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबल होना चाहिए पेपर स्प्रे। और मैं लेके घूमती हूँ टोट बैग, झोले वाला बैग, बड़ा बैग, उसमें पेपर स्प्रे है, वाटर बॉटल है, मेकअप का सामान, डिओड्रेंट, नोटबुक। कोई छेड़ने आएगा ना, मुझे बैग उसे थमाना पड़ेगा यार। ऑल टाइम्स 1 मिनट में ढूंढ के बताती हूँ, मैं ढूंढते रह जाती हूँ। छेड़ने वाला यो चैक्स बोल रहे, गुस्सा है मुझे, यो चिक्स होता है पहली बात तो। और मैं पेपर स्प्रे ही ढूंढते रह गई मुझे, पर नेक्स्ट टाइम आई वाज रेडी। छेड़ने वाला आया, मैंने तुरंत ऐसे निकाल के, डिओड्रेंट था वो। बोल रहा है यहाँ पे भी मार दीजिए प्लीज, बीवी के पास जाना है। एक दिन तो मैं पब्लिक टॉयलेट गई थी, गलती से पी सेफ की जगह पेपर स्प्रे ही मार दिया मैंने। या कैसा इक्विपमेंट ऑफ सेल्फ डिफेंस है यार, जिसकी नंबर 1 विक्टिम मैं हूँ। मुझे ना सेल्फ डिफेंस चाहिए इस मोमेंट में। मैंने इसलिए गिव अप कर दिया इन सब चीज़ों पे। अब आई डोंट रिजॉर्ट टू दीज मूव्स। अब मुझे कोई छेड़ता है, मैं पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। कोई मुझे छेड़ता है, मैं जितना हो सकता है उतना अपने तरफ से पात देती हूँ।